आप इस इमेज को देखकर क्या कमेंट करेंगे? क्या कुछ ऐसे ही कि जैक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, या फिर कुछ ऐसा कि लग रहा है जैक को कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। ये है आपकी धारणा किसी चीज़ को देखने के बाद। हियर यू आर टॉकिंग अबाउट योर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, मतलब जो आपका भाव है, जो आप अपने परसेप्शन से, अपने नज़रिए से किसी चीज़ को देखकर जब सेंटेंस बनाते हैं कि ऐसा लग रहा है, जैसे ये जगह बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है, ये बंदा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा इस प्लान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रही थी। सारे ही सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे सीम के बहुत अलग अलग वेरिएशंस। तो आज पढ़ेंगे सीम से हम अप्रॉक्सीमेटली 6 पैटर्न्स को बनाना और उससे सेंटेंसेस को फ्रेम करना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सीम के साथ आप कभी भी आईएनजी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सीम एक स्टेटिव वर्ब है, ये एक एक्शन वर्ब नहीं है। इसीलिए ध्यान रहे कि चाहे आपका सेंटेंस आपको सुनने में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगे, पर फिर भी आप एसएमआर और सीमिंग ऐसा कोई पैटर्न कभी भी यूज नहीं करेंगे। एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसा लग रहा है, इस सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, ठीक है। पहला पार्ट कह रहा है ऐसा लग रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है सुनने में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लग सकता है, पर इसकी इंग्लिश आएगी इट सीम्स दैट ही इज इग्नोरिंग यू। सेकेंड पार्ट सिंपल है, इग्नोर कर रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही है, तो आप कहेंगे ही इज इग्नोरिंग यू। पर जो सीम वाला पार्ट है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्प से बनाएंगे। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली गलत है। अब दूसरी कंफ्यूजन आती है कि सीम लगाना है या सीम्स लगाना है। आइए इसको क्लियर करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सीम्स यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग। और अगर दे, वी, यू, ए एंड बी और इसके अलावा अगर आई की बात होगी तो आप हमेशा सीम यूज करेंगे। इसको आप नोटबुक में लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ही, शी, इट या किसी का नाम, एक बंदा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमेशा सीम में एस लगेगा। और अगर आप उसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो वहां पर आप डज नॉट सीम कहेंगे। जैसे वो लग नहीं रहा यार प्लान में इंटरेस्टेड है, तो ही डज नॉट सीम टू बी इंटरेस्टेड। सीम टू बी क्यों आया है ये आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। इसी तरह अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई है, इन सब सब्जेक्ट्स के साथ आप खाली सीम यूज करें, और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो डू नॉट यूज करें। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये डायमंड असली लग रहा है, ये डायमंड असली लग रहा है। कितने डायमंड्स हैं? सिर्फ एक, ठीक है। इसीलिए यहां पर सीम्स आएगा। इट सीम्स दैट दिस डायमंड इज रियल। इट सीम्स दैट दिस डायमंड इज रियल। अब इसी बात को कहने का एक और तरीका है, और वो ये कि आप सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू करें। किसकी बात हो रही है? डायमंड की। तो आप कहेंगे दिस डायमंड सीम्स रियल। एक डायमंड है इसीलिए सीम्स आया है, इट यूज हुआ है इसीलिए सीम्स आया है। अब अगर आप इसी सेंटेंस को और एडवांस तरीके से कहना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं दिस डायमंड सीम्स टू बी रियल। इसमें और इसमें कोई मीनिंग में डिफरेंस नहीं है। अगर आप थोड़ा और एडवांस्ड साउंड करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं या दिस डायमंड सीम्स टू बी रियल। ये प्लेस बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है। दिस प्लेस सीम्स टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, मतलब मन कर रहा है कि यार यहाँ बैठो और देखो क्या क्या नई नई चीजें हैं। तो हमने यहाँ पर ये समझा कि एक तो आप इससे सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं इट सीम्स दैट, और फिर जैसा सेंटेंस है उसको वैसे ही ट्रांसलेट कर दें। दूसरा तरीका है कि आप सब्जेक्ट से शुरू करें और उसके बाद सीम लगाएं, दिस डायमंड सीम्स रियल। और थर्ड इसका मेथड है कि आप सीम के ठीक बाद टू भी लगा सकते हैं, दिस डायमंड सीम्स टू बी रियल। अब अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब आती है डज नॉट, और क्योंकि डू में ईएस लग गया है इसीलिए अब सीम में एस नहीं लगेगा। तो आपका सेंटेंस हो गया दिस डायमंड, लग नहीं रहा यार ये असली है, दिस डायमंड डजंट सीम टू बी रियल। प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट पुट एस हियर आफ्टर एस, ठीक है, आफ्टर सीम, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर एस की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एस डू ने ले लिया है। तो सेंटेंस है ये असली है, लग नहीं रहा है ये डायमंड असली है, दिस डायमंड डजंट सीम टू बी रियल।
दिस डायमंड डजंट सीम टू बी रियल, जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि आप टू बी से भी सेंटेंस बना सकते हैं, तो इसका एक और वेरिएशन है टू बी वाला। मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं है, बस आपको करना इतना है कि आप सीम के बाद टू बी ऐड कर देंगे। अब एक बार बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। दिस डायमंड डजंट सीम टू बी रियल। लग नहीं रहा कि जैक बिजी है। जैक एक बंदा है इसीलिए डज नॉट आएगा। जैक डज नॉट सीम, जैक डज नॉट, एक एक्स्ट्रा वर्ब आ गई, एक्स्ट्रा नहीं आई, एक्चुअली वर्ब ही सीम है, तो आप इसे एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ना देखें, एक वर्ब की तरह देखें, जिसका मतलब है लगना, कि लग नहीं रहा है जैक बिजी है। जैक डज नॉट सीम क्या, टू बी बिजी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। तो अगर एक से ज्यादा लोगों की बात होगी, जैसे यू, वी, दे, जैक एंड समैंथा, या आई की बात होगी, इन सब सब्जेक्ट्स के साथ आपको कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि एस लगाना है या नहीं लगाना है। ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इनके साथ आप हमेशा सीम यूज करेंगे। इसको आप नोटबुक में लिखकर भी याद कर सकते हैं। तो आप उदास लग रहे हो, यू सीम अपसेट, व्हाट इज रॉन्ग, यू सीम अपसेट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या हुआ है गलत। या फिर यू सीम टू बी अपसेट, यहाँ पर भी हमने सीम के बाद बस टू भी ऐड किया है और इसका मीनिंग एग्जैक्ट सेम है। यू सीम टू बी अपसेट, व्हाट इज रॉन्ग। पर अगर मैं कहूंगी कि जैक उदास लग रहा है, अब जैक अकेला बंदा है इसीलिए आ जाएगा जैक सीम्स टू बी अपसेट। आई होप आपको इस ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था। नहीं पढ़ा तो एक बार आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की वीडियो फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अब अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्योंकि इस सीम के पास एस नहीं है इसीलिए यहाँ पर डू नॉट ही आएगा, डज नॉट नहीं आएगा। तो यू डोंट सीम हैप्पी, तुम खुश नहीं लग रहे हो, यू डोंट सीम हैप्पी, व्हाट इज रॉन्ग। या फिर यू डू नॉट सीम टू बी हैप्पी, यू डू नॉट सीम टू बी हैप्पी। ये बहुत बेसिक डिफरेंस था कि सीम, सीम्स और डजंट सीम और डू नॉट सीम एग्जैक्टली कब आता है। अब देखते हैं कि सीम को हम पास्ट टेंस में कैसे यूज करेंगे। जैसे आप कहना चाहते हैं कि यार मुझे ना ऐसा लगा कि जैक कुछ छुपा रहा था। देखो यहाँ पर अब मेरे को इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैक ना कुछ छुपा रहा था। अब हम वहां से आ गए हैं और घर पर आकर इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक पास्ट बन गया है। पास्ट में आपने सीम की सेकंड फॉर्म सीम्ड लगानी है। सो इट सीम्ड दैट, ऐसा मुझे लगा कि, इट सीम्ड दैट जैक कुछ छुपा रहा था। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जैक वाज हाइडिंग समथिंग, इट सीम्ड दैट जैक वाज हाइडिंग समथिंग। अब आप बताएं, मुझे ऐसा लगा कि जैक कुछ बताना चाह रहा था। कोशिश करें। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, जैक सीम टू बी हाइडिंग समथिंग। अब इट, अगर आप इट से सेंटेंस को नहीं शुरू करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जैक से भी सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। उस सिचुएशन में आप सब्जेक्ट के ठीक बाद सीम्ड लगाएंगे, सीम्ड टू बी। सो जैक सीम टू बी हाइडिंग समथिंग। I don't know why, but I felt that Jack was hiding something. This could be one way of saying this sentence in English. The another one could be, it seemed that Jack was hiding something, or you can say Jack seemed to be hiding something. लास्ट सेंटेंस, जब आपको इसको नेगेटिव में बनाना है तो सिंपल पास्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग एक हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, डिड नॉट। पास्ट टाइम में आपको कोई चीज लगी या नहीं लगी उसके लिए आप डिड नॉट सीम यूज करेंगे। अब एक छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि यहाँ पर सीम क्यों कर दिया है, पास्ट टाइम की बात है। जब डू का डिड हो गया है तो अब इस बारी सीम का सीम ही रहेगा और आपका सेंटेंस होगा, जैक डिड नॉट सीम टू बी हाइडिंग समथिंग। मुझे तो नहीं लगा कि जैक कुछ छुपा रहा था, जैक कुछ छुपा रहा था ऐसा मुझे नहीं लगा। जैक डिड नॉट सीम टू बी हाइडिंग समथिंग। मुझे लग रहा था कि जैक कुछ बताना नहीं चाह रहा है। मुझे लगा, इट सीम्ड दैट जैक वॉज नॉट ट्राइंग टू say something, he was not trying to reveal the secret, he was trying to hide something. अब आप जब एक सेंटेंस बनाते हैं उसी को मल्टीप्लाई करके और सिचुएशन में और सेंटेंसेस को बनाएं ताकि आपकी नॉलेज बस थोड़े से सेंटेंसेस तक लिमिट ना रहे। ओके, अब अगर आप पोजेशन की बात करते हैं कि मुझे लग रहा है उसके पास बहुत सारा पैसा है, मुझे लग रहा है उसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, किसी के पास कोई चीज है, पोजेशन है, तब आप वहां पर सीम टू हैव के बाद जो भी चीज उसके पास है ना, टॉयज हैं, कार है, पैसा है, जो भी चीज है उसको लिख सकते हैं। जैसे
ऐसा लग रहा है उसके पास बहुत पैसा है। शी सीम्स टू हैव, यहाँ पर टू हैव पोजेशन के लिए यूज हुआ है। शी सीम्स टू हैव व्हाट, शी सीम्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। अब आप बनाएं, ऐसा लग रहा है उसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। शी सीम्स टू हैव बहुत सारी गाड़ियां ठीक है, तो ये आपने कहा कि सीम के बाद आप टू हैव और उसके बाद नाउन यूज करते हैं जब आप पोजेशन बताना चाहते हैं कि आपको लग रहा है किसी के पास कोई चीज है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि आप सीम को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी यूज कर सकते हैं, जहां पर आप ये बताना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो गया है। हमने सीम के कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कॉन्सेप्ट के साथ ब्लेंड करने की कोशिश करी है। एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब देखिए यहाँ पर कोई एक्शन हो चुका है और वो एक्शन क्या है, गलती करने का। पर पहला फ्रेज सेंटेंस का कह रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। तो पहला रूल है कि आप इसको एक फ्रेज की तरह यूज करें सीम को, जिसमें इंग्लिश आएगी इट सीम्स दैट आई हैव मेड अ बिग मिस्टेक। इसमें ये एक स्टार्टिंग मतलब एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज की तरह यूज हुआ है। इट सीम्स दैट मुझे लग रहा है, फिर जो भी आपके टेंस में बात है आप वो कह सकते हैं दैट आई हैव मेड अ बिग मिस्टेक। सेंटेंस को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना है, थोड़ा एडवांस तरीके से अगर बनाना है, इवन आप मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में देखेंगे तो वहां पर भी टू बी में ही यूज होगा। ये थोड़ा एलिमेंट्री लेवल, बेसिक लेवल का स्ट्रक्चर है। एडवांस करने के लिए आपको सेंटेंस अपना सब्जेक्ट से शुरू करना है। किसने गलती कर दी है, मैंने। लग रहा है, आई सीम टू हैव, तो आपका पैटर्न आ गया, ग्रामर का स्ट्रक्चर आ गया, सब्जेक्ट टू हैव, और उसके बाद जो भी काम आपने किया है उसकी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे गो वेंट बन गया गॉन, कम केम बन गया फिर से कम। सेंटेंस आई सीम टू हैव मेड क्या, अ बिग मिस्टेक। मुझे लग रहा है मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया है। क्या काम हो चुका है, आपको कंफ्यूज करने का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि कोई काम पूरा हो चुका है और वो काम है कि मैंने आपको कंफ्यूज किया है। सो आई एम सॉरी, आई सीम टू हैव कंफ्यूज्ड यू, आई सीम टू हैव कंफ्यूज्ड यू। हमने सेकेंड रूल से इसको ट्रांसलेट किया है। अगर हम फर्स्ट रूल से ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश आएगी इट सीम्स दैट, सिंपल, इट सीम्स दैट आई हैव कन्फ्यूज्ड यू। वो भी 100% सही है, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। यार ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत ज्यादा गंदा जुकाम हो गया, बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया है। यू सीम टू हैव, लगने की इंग्लिश होती है कैच, कैच की थर्ड फॉर्म हो गई कॉट। यू सीम टू हैव व्हाट, यू सीम टू हैव कॉट अ वेरी बैड कोल्ड, यू सीम टू हैव कॉट अ बैड कोल्ड। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा आपको ठंड हो गई है क्योंकि आप बार बार स्नीज कर रहे हो। सो एक बार सेंटेंस बोल के प्रैक्टिस करते हैं। यू सीम टू हैव कॉट अ बैड कोल्ड, आई सीम टू हैव कंफ्यूज्ड यू, आई सीम टू हैव मेड अ बिग मिस्टेक। अब आपके घर आया आपका फ्रेंड 2 साल के बाद और आप उनको कह रहे हैं यार ऐसा लग रहा है तू मोटा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि तूने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। मोटा होना मतलब आपने वेट गेन करा है। तो इंग्लिश हो गई, आप ध्यान से बिना स्क्रीन पर देखे एक बार खुद गेस करें, और अगर हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें। तो लग रहा है कि तुम बहुत मोटे हो गए हो, यू सीम टू हैव, gain की थर्ड फॉर्म gained, you seem to have gained a lot of weight, बहुत ज्यादा कर लिया है तो a lot of weight। कुछ मोटे हो गए हो मतलब थोड़े मोटे हो गए हो तो आप यूज करेंगे some, you seem to have gained some weight। अब सोच सोच कर बोलेंगे फर्स्ट टाइम, पर अगर 5-6 बार रीड कर लिया और इसी की तरह और सेंटेंसेस बना लिए तो आप इस पैटर्न के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो आपका सेंटेंस है जैक यू सीम टू हैव गेन्ड सम वेट, यू सीम टू हैव गेन्ड सम वेट। ओके, अब आप बताएं, ऐसा लग रहा है तुम्हें देख के कि तुमने बहुत पैसे कमा लिए हैं, ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत पैसे कमा लिए हैं, ऐसा लग रहा है कि तुमने नौकरी छोड़ दी है क्योंकि तुम ऑफिस जाते हुए कभी दिखते नहीं हो। कोशिश करें, ट्रांसलेट करें कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब करते हैं कुछ एडवांस सेंटेंसेस के ऊपर प्रैक्टिस। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज आपको परेशान कर रही है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इट सीम्स दैट, और उसके बाद सिंपल ट्रांसलेशन, इट सीम्स दैट
something is worrying you, something is bothering you, something is stressing you out. All the three versions are absolutely amazing and acceptable. You can use any one of them. क्या है? It seems that something is bothering you. आप होता है ना, कई बार आपके फ्रेंड्स का मुंह बना होता है और आपको पता चल जाता है कि यार ये टेंशन में, ऐसे किसी ना किसी चीज़ की टेंशन खाए जा रही है, तब आप कह सकते हैं Jack, it seems like something is stressing you out. What is that? Would you like to share that with me? क्या आप वो मेरे साथ शेयर करना पसंद करेंगे? सेकेंड रूल है एडवांस्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग कि हमने समथिंग से ही सेंटेंस शुरू किया, इसको बीच में लेकर आएंगे. तो समथिंग सीम्स टू बी स्ट्रेसिंग यू आउट. समथिंग को हम हमेशा सिंगुलर यूनिट मानते हैं कि कोई एक चीज, इसीलिए सीम्स आया है. Something seems to be stressing you out. What is that? Would you like to share it with us? Jack, what's wrong? You know, something seems to be bothering you. Something seems to be worrying you. Something seems to be stressing you out. What is that? इस खूबसूरती से सेंटेंसेस को बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप जब सेंटेंसेस इंग्लिश में ये बोलें तो आपकी इंग्लिश बहुत नेचुरल लगे और लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करें कि यार द वे यू स्पीक इंग्लिश इज जस्ट मार्वलस, इज जस्ट माइंड ब्लोइंग. ओके, थोड़े और एडवांस सेंटेंसेस देखते हैं. इस कैलकुलेशन में कमी लग रही है या इस कैलकुलेशन में कुछ गलती लग रही है. यहाँ पे थोड़ा कुछ टाइपो है, गलत टाइप हुआ है. ऐसा लग रहा है कि यार कैलकुलेशन में ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इतने करोड़ बैठ रहे थे, तुमने लाखों में बनाए हैं सिर्फ. तो इंग्लिश आ गई, देयर सीम्स टू बी अ मिस्टेक इन दीज कैलकुलेशंस. दीज क्यों है? क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स हमने कैलकुलेट करे थे, तो इसीलिए दीज आया है. एक ही कैलकुलेशन है, एक ही अकाउंट है, तो आप दिस कैलकुलेशन कहेंगे. एक से ज्यादा कैलकुलेशंस हैं, इसीलिए हमने दीज यूज किया है. सो इसमें कुछ गलती लग रही है. There seems to be. Let's try to speak it out 4 to 5 times. There seems to be, there seems to be, there seems to be, there seems to be. What? There seems to be what? There seems to be a mistake. गलती लग रही है in these calculations. Jack, are you sure you have checked the figures correctly? Because there seems to be a mistake in the calculation. Because there seems to be a mistake in the calculations. ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, थोड़ा पढ़ना है पर 100% पढ़ना है, तभी अच्छा रिजल्ट आता है. नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जैक को कोई चीज परेशान कर रही है. एंड आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस. समथिंग सीम्स टू बी बॉदरिंग जैक. समथिंग सीम्स टू बी बॉदरिंग जैक. नेक्स्ट, ऐसा लगता है जैसे आप हमेशा लड़ना ही चाहते हैं, या फिर आप क्वेश्चन की फॉर्म में भी बना सकते हैं कि यार ऐसा क्यों लगता है जब भी तुमसे बात करो कि तुम बस लड़ना ही चाहते हो. इस भाव को अगर इंग्लिश में बोलना है तो आप कहेंगे व्हाई डू यू. सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू है, प्लूरल है. इंग्लिश लैंग्वेज में यू हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए यू की वजह से डू आया है. अगर ही होता तो यहाँ पर डज आता. जैसे अगर हम कहते हैं यार समैंथा, ऐसा क्यों लगता है कि समैंथा हमेशा लड़ना ही चाहती है, तो व्हाई डज समैंथा. और अगर हमने यू की बात करी है इसीलिए डू पिक किया है, और सेंटेंस है व्हाई डू यू ऑलवेज सीम टू वांट टू आर्ग्यू. व्हाई डू यू ऑलवेज सीम टू वांट टू आर्ग्यू. Why do you always seem to want to argue? Why does she always seem to want to argue? I just cannot get my head around this, that why does she always seem to want to argue? यार वो हमेशा लड़ना ही क्यों चाहती है, ऐसा ही क्यों लगता है कि वो बस लड़ने के लिए ही बात कर रही है. ओके, वाई डू यू, अब यहाँ पे एस क्यों आया है कंफ्यूज मत होइएगा, ऑलवेज की स्पेलिंग में ही एस है. वाई डू यू ऑलवेज सीम टू वांट टू आर्ग्यू. नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश सीखना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है. इंग्लिश सीखना इतना मुश्किल नहीं है. लर्निंग इंग्लिश इजंट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स टू बी. लर्निंग इंग्लिश इज नॉट, इतना मुश्किल नहीं है. लर्निंग इंग्लिश इज नॉट एज डिफिकल्ट. इतने के लिए आप कहते हो ना कि इतना मुश्किल नहीं है जितना, इसके लिए आप एक्सप्रेशन यूज करते हैं एज. सो लर्निंग इंग्लिश इज नॉट एज डिफिकल्ट एज, जैसा कि देखने में लगता है, एज इट सीम्स टू बी, देखने में या फील करने में, है ना. तो इंग्लिश आ गई, लर्निंग इंग्लिश इजंट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स टू बी. एंड हियर वी गो विद आवर लास्ट स्लाइड. लग रहा है हम सेम सिचुएशन में हैं. इसके लिए इंग्लिश में एक बहुत प्यारा एक्सप्रेशन है, टू बी इन द सेम बोट. मतलब सेम बोट में मतलब जो एक बंदा जिन भी सर्कमस्टांसेस से वो अभी जा रहा है, यू आर गोइंग थ्रू सेम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन एज वेल. सो अगर ऐसा होता है देन यू कुड से इट सीम्स लाइक वी आर इन द सेम बोट.
it seems like भी ठीक है, it seems that भी ठीक है, it seems that we are in the same boat, or you can say it seems we are in the same boat, means we are going through same sort of situation. ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की कमी है यार, ऐसा लग रहा है कि ना कुछ कमी है, मतलब रूम के में भी डेकोर में, या किसी टीम मेंबर के होने या ना होने से, या किसी काम में ऐसा लग रहा है कुछ कमी है. तो इट सीम्स लाइक समथिंग इज मिसिंग, इट सीम्स लाइक समथिंग इज मिसिंग. और आप ये भी कह सकते हैं समथिंग seems to be missing, something seems to be missing, what it could be, वो क्या हो सकता है. ये था हमारा एक डिटेल्ड प्रिसाइज लेक्चर सीम के ऊपर. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने का, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करने का. मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर. Until then, keep learning, keep practicing. All the best.